वेलकम टू द चैनल स्टूडेंट्स। तो आज हम इस वीडियो में मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑफ द चैप्टर नंबर 3 में से स्टार्ट करने वाले हैं प्रॉब्लम नंबर से। ठीक है, तो हमारी प्रॉब्लम है यहाँ पर सबसे पहली हमें सिंपल मैट्रिसेस यहाँ पर दी हुई है। दिस इज द फर्स्ट मैट्रिक्स, सेकंड मैट्रिक्स एंड द थर्ड मैट्रिक्स, और इन सभी का प्रोडक्ट है जो दैट इज इक्वल्स टू द जीरो मैट्रिक्स। ठीक है, तो हमें यहाँ से x की वैल्यू को सोल्व आउट करना है। ऐसी सेम प्रॉब्लम हम ऑलरेडी एक इसी एक्सरसाइज में सोल्व कर चुके हैं। तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा, फर्स्ट मैट्रिक्स को एंड दी सेकंड मैट्रिक्स को आपस में करवानी होगी मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, तो हमारी जो फर्स्ट मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर है यहाँ पर 1 into 3 यानी कि 1 रो 3 कॉलम्स, एंड जो सेकंड है उसका ऑर्डर है यहाँ पर 3 into 3। तो आंसर का ऑर्डर क्या आ जाएगा, 1 into 3। सो रो नंबर 1 विद द कॉलम नंबर 1, तो ये एलिमेंट मिल जाएगा हमें। ठीक है, रो नंबर 1 विद द कॉलम नंबर सेकंड एंड विद द कॉलम नंबर थर्ड, हमें ये एलिमेंट्स मिल जाएंगे। दिस इज द सिंपल मल्टीप्लिकेशन। और जो हमारी थर्ड थी मैट्रिक्स उसको हमने ऐसे ही अभी रखा है। ठीक है, अब इनको पहले कर लेते हैं सिंप्लीफाई। तो ये हमारा सिंप्लीफाई होकर ये वाली टर्म्स बन गई हैं। अब इन दोनों की आपस में होगी अब आपस में मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर ओनली 1 रो एंड देयर इज ओनली 1 कॉलम, तो एक ही एंट्री हमारी आएगी। तो x प्लस यहाँ पर x माइनस 2 इंटू हो जाएगा x माइनस n इंटू 4 एंड 2x माइनस 8 इंटू 1, तो ये हमारे पास आ जाएगा आंसर। इसको हम करेंगे 0 के इक्वल, और इसे आगे सोल्व करने के बाद हमारे पास एक इक्वेशन बन रही है दिस वन। ठीक है, सो दिस इज अवर इक्वेशन दैट इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से 2x एंड माइनस 2x आपस में सोल्व हो जाएंगे। सो दिस बिकम्स x स्क्वायर माइनस 48 दैट इज इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से बन जाएगा x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 48, और इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो प्लस माइनस 48, और 48 को हम क्या लिख सकते हैं, 16 इंटू 3। ठीक है, तो इसका स्क्वायर रूट करेंगे, 16 का स्क्वायर रूट आ जाएगा 4 और 3 रूट में ही रह जाएगा। सो दिस इज अवर फाइनल आंसर। तो ऐसे आप इन सभी प्रॉब्लम्स को सिंपली सोल्व कर सकते हैं। तो आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम पर। ठीक है, वो भी हमारी सिंपल है, ऑलरेडी मैंने सोल्व कर रखी है क्योंकि इन सभी में सिंपल आपको मल्टीप्लिकेशन यूज करनी है। तो इसकी स्टेटमेंट को आप लोगों ने यहाँ पर ध्यान से पहले अंडरस्टैंड कर लेना है। ठीक है, तो स्टेटमेंट है हमारे पास कि ए मैन्युफैक्चरर प्रोड्यूस 3 प्रोडक्ट्स XYZ विच ही सेल्स इन 2 मार्केट्स। ठीक है, और उन मार्केट्स की एनुअल सेल्स हमें बताई गई है। दिस इज फॉर द फर्स्ट मार्केट, और ये है फॉर द X प्रोडक्ट, दिस इज फॉर द Y प्रोडक्ट एंड दिस इज फॉर द Z प्रोडक्ट, जितनी आइटम्स सेल हो रही हैं। अब ए पार्ट में क्या है कि इफ यूनिट सेल प्राइस ऑफ एक्स वाई एंड जेड की एक यूनिट का सेल प्राइस है 2.50, 1.50 एंड 1। ठीक है, रिस्पेक्टिवली फाइंड द टोटल रिवेन्यू इन ईच मार्केट। हमें दोनों मार्केट की टोटल रिवेन्यू सोल्व करनी है, मतलब कि मार्केट नंबर 1 की और मार्केट नंबर 2 की बाय यूजिंग द मैट्रिक्स अलजेब्रा। तो हमें बनानी होगी मैट्रिक्स और बाद में उनकी करवाएंगे मल्टीप्लाई, तो हमें इसका आंसर मिल जाएगा। तो सिंपल सा काम है। सबसे पहले हमने यूनिट सेल प्राइस की एक मैट्रिक्स बना ली है। ठीक है, तो x के लिए ये प्राइस हो गया, ये दिस इज फॉर द y एंड दिस इज फॉर द z, ये हमें यहाँ पर ऑलरेडी ही गिवन था। नाउ हम सबसे पहले सोल्व करते हैं इन दी मार्केट नंबर 1। ठीक है, तो मार्केट नंबर 1 में हमने एनुअल सेल्स मैट्रिक्स बनाई है B। तो मार्केट नंबर 1 की ये सभी एंट्रीज हैं, आपको इसको ऐसे उतारना है इन दी फॉर्म ऑफ द कॉलम। ऐसा हमने क्यों किया है, क्योंकि इन दोनों की फिर मल्टीप्लाई सोल्व की जा सकती है। ठीक है, क्योंकि इसका ऑर्डर है 1 into 3 ए का। ठीक है, और बी का ऑर्डर हमें इस तरह से रखना होगा ताकि आपस में मल्टीप्लाई हो जाए, और आंसर जो आएगा ए बी उसका ऑर्डर क्या आएगा, 1 into 1। ठीक है, तो इस बात का यहाँ पर इंपॉर्टेंट आप लोगों ने ख्याल रखना है। ठीक है, तो हमने बी को ये एज्यूम कर लिया है, दिस इज अवर ए मैट्रिक्स। सो नाउ total sale, total revenue in the market number 1 is equals to A into B। ठीक है, और ये रही हमारी A मैट्रिक्स, दिस इज अवर B मैट्रिक्स, आपस में होगी मल्टीप्लाई, इनको ऐड कर देंगे। सो दिस इज अवर सिंपल आंसर। ऐसे ही सिमिलरली आप लोगों ने जो हमारी सेकंड है मार्केट नंबर 2, उसकी हमने जो यहाँ पर सेल्स हमें बताई गई थी इन दी स्टेटमेंट, उसकी हमने बना ली है सेम मैट्रिक्स। तो आप लोगों ने यहाँ से ये ध्यान रखना है, तो यहाँ से हमने बनाई है B मैट्रिक्स, और यहाँ से आप लोगों ने बना लेनी है सी मैट्रिक्स, और दोनों को ही कॉलम की फॉर्म में बनाना है अगर ए मैट्रिक्स आपकी रो की फॉर्म में। ठीक है, तो सिमिलरली हमने 6000, 20,000 एंड 8,000 से बना ली है सी मैट्रिक्स, उसको भी आप लोगों ने ए इंटू सी करना है। तो वहां से आपको सेकंड जो हमारी मार्केट है वहां पर टोटल रिवेन्यू मिल जाएगी। तो ऐसे हम दोनों मार्केट्स की टोटल रेवेन्यू को सोल्व कर सकते हैं। ऐसे ही इसका जो बी पार्ट है उसमें आपको
सेल मैट्रिक्स को चेंज कर लेना है, ए को हमने चेंज कर लेना है, ये जो इसका बी पार्ट है, ठीक है। तो बी पार्ट में क्या होगा, सिर्फ ये जो सेल मैट्रिक्स है इसकी एंट्रीज चेंज होगी, बाकी सब कुछ आप लोगों ने खुद करना है, सेम टू सेम है। ये है 50 पैसा मतलब 0.5, इसको हम रख लेंगे, ठीक है। तो ऐसे आप लोग उसको भी सोल्व कर सकते हैं। तो दिस इज़ वेरी वेरी सिंपल प्रॉब्लम, ठीक है, सिंपल मल्टीप्लिकेशन, और ये एक आपकी इसके साथ एप्लीकेशन बन जाती है कि हम इसे कैसे यूज़ करते हैं, ठीक है। तो आगे चलते हैं 11th प्रॉब्लम पर। 11th में जो इम्पोर्टेंट है वो सबसे ज़्यादा क्या है कि हमें एक यहाँ पर दी हुई है मैट्रिक्स एक्स इज विद द मल्टीप्लाई विद दिस मैट्रिक्स एंड आंसर है ये वाली मैट्रिक्स, ठीक है। हमें एक्स को सोल्व करना है, तो मैट्रिक्स में डिवाइड जैसी कोई चीज़ नहीं होती, ये नहीं कि ये वाली मैट्रिक्स दूसरी साइड पर जाकर डिवाइड हो जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं होता, ठीक है। तो हमें इस एक्स को अज्यूम करना होगा, उससे पहले हमें एक्स का सोल्व करना पड़ेगा ऑर्डर, ठीक है। तो ऑर्डर सोल्व करना आप लोगों ने सीख लेना है। अब हमने क्या रूल किया हुआ है कि मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई हो सकती है अगर इन दोनों की ये जो एंट्रीज हैं ये सेम हो, यानी कि जो मैट्रिक्स आगे हैं उसके नंबर ऑफ कॉलम्स एंड जो मैट्रिक्स बाद में है उसकी नंबर ऑफ रोज दोनों बराबर होनी चाहिए। तो मतलब यहाँ पर भी 2 होगा, ठीक है, ये तो हो गया सेम सेम, ओके। अब हमने ऑलरेडी क्या रीड किया हुआ है कि ये जो होती है फर्स्ट एंट्री, ठीक है, ये हमारा आंसर का ऑर्डर बनाती है, ये आंसर का बनाएगी 2, और ये जो सेकंड एंट्री है दिस गिव्स अस द 3, ठीक है, क्योंकि जो दोनों एंट्री सेम हो जाती हैं उनको हटाकर ये जो दोनों रिमेनिंग बचते हैं, ठीक है, एक्सट्रीम पोजीशंस वाले, इससे हमारे आंसर का यहाँ पर ऑर्डर बनता है। इसका मतलब ये तो है 3 and 3, ठीक है। अब इसका मतलब ये 2 कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा, सो देयरफॉर हियर इज 2। जैसे हमने x का ऑर्डर एक बार सोल्व हो गया, 2 क्रॉस 2 है x का ऑर्डर, तो हम इसे अज्यूम कर सकते हैं। तो हमने x को यहाँ पर अज्यूम कर लिया है, 2 क्रॉस 2 वाली एक मैट्रिक्स, मतलब 4 एलिमेंट आएंगे A B C D, ठीक है। अब हमें इसको करवाना है मल्टीप्लाई और इक्वेशंस बनाकर उन्हें सोल्व कर देना है। सो x इज विद द मल्टीप्लिकेशन विद दिस मैट्रिक्स इक्वल्स टू दिस, तो फिर से वही रूल सिंपल, दिस रो इनटू दिस कॉलम, ये एंट्री मिल जाएगी, देन सेकंड कॉलम ये एंट्री मिल जाएगी, देन थर्ड कॉलम दिस एंट्री मिल जाएगी। सेकंड रो स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पर भी सेकंड रो हो जाएगी। फिर हमने एलिमेंट टू एलिमेंट इक्वेट करना है, दिस एलिमेंट विद -7, दिस एलिमेंट विद द -8, ठीक है। तो ये हो गया, एक इक्वेशन बन गई, दिस इज द सेकंड इक्वेशन। अब दो इक्वेशंस को सोल्व करने के लिए आप लोग कोई भी रूल अप्लाई कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर एलिमिनेशन वाला मेथड लगा रहे हैं। यहाँ पर 2a था तो मैं इस इक्वेशन को भी 2 के साथ मल्टीप्लाई करवा दूंगा। सो मल्टीप्लाई इक्वेशन नंबर 1 विद 2, वी गेट दिस वन, इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई करवा कर, और ये इक्वेशन हमने एज इट इज यहीं पर है लिख ली। अब दोनों को हम यहाँ पर से कर देंगे सबट्रैक्ट, तो यहाँ पर साइन चेंज हो गए, माइनस माइनस, और यहाँ पर बन गया प्लस। 2a माइनस 2a ये बचा 0, 8b माइनस 5b दैट इज द 3b, एंड -14 प्लस 8 दैट इज द -6, तो b आ गया आपका -2। अब b की वैल्यू हम यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 में यूज कर लेंगे, ठीक है। सो पुट इन 1, तो वहाँ से हमने a को सोल्व कर देना है, ठीक है। ऐसे ही सिमिलरली आप लोग c और d को कर सकते हैं। सो इक्वेट दिस एलिमेंट विद 2 एंड दिस एलिमेंट विद 4, सो वी गेट दीज 2 इक्वेशंस, ठीक है। ऐसे हम c और d की भी इक्वेशंस बना ली हमने। ये रही हमारी इक्वेशन नंबर 3rd एंड 4th। इसको भी आप लोगों ने ऐसे ही सोल्व करना है। इक्वेशन नंबर 3rd को 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो एलिमिनेशन मेथड के साथ आप लोग इसे भी सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमारा d का आंसर आ रहा है अब 0, ठीक है, एंड c का आंसर हमारा आ रहा है यहाँ पर 2, और a और b हमने ऑलरेडी ही सोल्व किए हुए हैं। सो देयरफॉर x हमारी क्या बन जाएगी, मैट्रिक्स a b c d हमने एलिमेंट अज्यूम किए थे, और सभी की वैल्यूज आप लोगों ने यहाँ पर यूज करते हैं, ठीक है। तो ऐसे आपका सिंपली ये सोल्व हो जाएगा, ओके। तो आगे चलते हैं 12th प्रॉब्लम पर। सो दिस इज अगेन अपॉन द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, ठीक है, उसी को यूज कर यहाँ पर इसका प्रूफ करना पड़ेगा, ठीक है। तो हमें इस बार क्या प्रूफ करना है कि ए बी स्क्वायर मैट्रिक्स हमें गिवन है ऑफ द सेम ऑर्डर एंड ए बी इज इक्वल्स टू बी ए, ये भी हमें यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। दैट इज मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, इस केस में है कम्यूटेटिव। Then prove by induction that AB raised to power n is equals to B raised to power n into, ठीक है। एंड बाद में फिर से एक और प्रूफ करना है, मतलब एक ही सम में हमें 2 चीजें प्रूफ करनी है। सो नाउ हमें प्रूफ करना है बाय इंडक्शन A इंटू बी रेज टू पावर n इज इक्वल्स टू B रेज टू पावर n इंटू A। तो हम सबसे पहले सेम हमारा रूल यूज करेंगे, फॉर n इज इक्वल टू 1
सबसे पहले LHS में यूज करते हैं, यानी कि यहाँ पर सो a b रेज टू पावर 1 दैट इज इक्वल्स टू a इंटू b, एंड राइट हैंड साइड पर यूज करते हैं b रेज टू पावर 1 इंटू a दैट इज ba। नाउ ab एंड ba आर इक्वल बिकॉज दिस इज गिवन, हमें ये स्टेटमेंट में दिया हुआ है, दिस इज, ठीक है। सो देयरफॉर LHS इज इक्वल्स टू दी RHS, देयरफॉर रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल्स टू 1। तो 1 के लिए हमारा प्रूफ हो चुका है। नाउ assume that result is also true for n is equal to k। k के लिए हम इसे assume कर लेंगे। So therefore a into b raised to power k is equals to b raised to power k into a। ये हमने assume किया है, ठीक है। So now consider for the k plus 1। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, assume that is a into b raised to power k plus 1। So this becomes a into b raised to power k into b raised to power 1। सो नाउ इसकी प्लेस पर हम क्या पुट कर सकते हैं वैल्यू, जो हमने यहाँ पर अज्यूम की है b रेज टू पावर k इंटू ए, वो हमने इसकी जगह पर यूज कर ली। नाउ a एंड b को हम यहाँ पर रख लेंगे बिकॉज मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव। यहाँ पर क्यों ऐसा हो सका है, बिकॉज मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव, ठीक है। साथ में रीजंस बताना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैट्रिक्स में कोई भी ऑपरेशन जब होता है तो रीजन हमें बताना पड़ता है, ठीक है। नाउ AB is equals to BA because this is the given, ठीक है। गिवन है हमें कि AB is equals to BA। अगर ना दिया हो तो हम इसे बिल्कुल नहीं यूज कर सकते। देन फिर से हमने एसोसिएटिव ही अप्लाई किया है, तो दूसरी बार उसे एक्सप्लेन करने की कोई ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। B इंटू के और B को हमने रख लिया यहाँ पर एक ब्रैकेट में और A रह गई बाहर। नाउ B रेज टू पावर K इंटू B दैट बिकम्स द B रेज टू पावर K प्लस 1। तो यही हमने प्रूव करना था। k की जगह पर हमने k प्लस 1 प्रूफ करना था, वो हमारा प्रूफ हो गया है, ठीक है। सो देयरफॉर रिजल्ट इज ट्रू फॉर ऑल n बिलोंग्स टू द नेचुरल नंबर बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। सो नाउ फर्दर हमें इसमें कुछ और प्रूफ करना था, वो भी हमें बताया गया था। तो फर्दर मतलब अब यहाँ पर इसका मतलब होता है कि इसी रिजल्ट को जो हमने इससे पहले प्रूफ किया है उसे यूज होना है इसमें, तो हमने उसे यूज कर इसे प्रूफ करना है, ठीक है। तो अब इसको प्रूफ करते हैं। इसको भी आप लोगों ने सेम टू सेम इसी रूल के साथ प्रूफ करना है। सबसे पहले फॉर n इज इक्वल टू 1 एंड देन अज्यूम दैट रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k, ठीक है। बाद में k प्लस 1 के लिए हमने कर लिया कंसिडर। अब ab की होल पावर है k प्लस 1, तो क्या बनेगा ab की पावर k इंटू ab। अब ab की पावर k की वैल्यू यहाँ पर हमें दी गई है a रेज टू पावर k इंटू b रेज टू पावर k, वो हम यहाँ पर यूज कर लेंगे a b की रेज टू पावर k की जगह पर, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो बीच वाली दो टर्म्स हैं इनको हम कर लेंगे यहाँ पर एक ब्रैकेट। सो नाउ जो हमने अभी ऊपर प्रूफ किया था उसके अकॉर्डिंग हमारे पास क्या था कि a इंटू बी रेज टू पावर n इज इक्वल्स टू b रेज टू पावर n इंटू a, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होगा कि हम b k को चेंज कर सकते हैं a इंटू बी रेज टू पावर k। तो अब हम a k एंड a को रख लेंगे एक ब्रैकेट में और उधर b k एंड b को रख लेंगे, तो यहाँ से प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। वैसे सिंपल से प्रूफ है, ये सभी स्टेप्स एज इट इज ही आप लोगों ने रखने हैं, बिकॉज मैट्रिक्स में रिप्रेजेंटेशन के अकॉर्डिंग ही सारा काम चलेगा, ठीक है। डायरेक्टली आप लोगों ने बिल्कुल नहीं प्रूफ कर देना, ओके। तो ये कुछ यहाँ पर डिफरेंट प्रॉब्लम थी। इसके बाद सिर्फ हमारे इस एक्सरसाइज के MCQs रिमेनिंग है, ठीक है। तो सबसे पहला MCQ सोल्व करते हैं, बिल्कुल सिंपल है, ठीक है। अगर A ये हमें दी गई है मैट्रिक्स, ठीक है, दिस वन। अगर a स्क्वायर इज इक्वल्स टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो तो इनमें से कौन सी कंडीशन अप्लाई होगी। तो हम पहले a का स्क्वायर सोल्व कर लेते हैं। सो a इंटू ए करेंगे, ठीक है। सो रोज इंटू कॉलम सिंपल मल्टीप्लिकेशन होगी, तो ये सभी एंट्रीज यहाँ पर बन रही हैं, ठीक है। सो नाउ अल्फा बीटा कैंसल, अल्फा इंटू गामा माइनस अल्फा इंटू गामा कैंसल। सो अब इसको हम इक्वेट कर देंगे विद द आइडेंटिटी मैट्रिक्स। सो वी गेट ए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा वाई इज इक्वल टू 1। तो ये दोनों टर्म्स जाएंगे उस तरफ, ठीक है। तो हमें यहाँ से मिल चुका है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा वाई इज इक्वल टू 1, ये दोनों टर्म्स उस तरफ जाएंगी। सो दिस बिकम्स 1 माइनस अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा वाई इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो ये हमारा ऑप्शन बन जाएगा यहाँ से, दैट इज सी इज द राइट आंसर, ठीक है। तो ऐसे आप लोग इससे सिंपल से MCQ को सोल्व कर सकते हैं। 14th MCQ हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसे याद रखना है। अगर कोई मैट्रिक्स बोथ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक हो देन इट इज ए जीरो मैट्रिक्स ऑलवेज, ठीक है। सिर्फ जीरो मैट्रिक्स ही बोथ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक हो सकती है, ठीक है। एंड वो स्क्वायर तो होगी ही, क्योंकि सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक है तो स्क्वायर मैट्रिक्स ऑलवेज होगी, बट वो जीरो मैट्रिक्स होगी, ठीक है। प्रूफ कैसे करना है,
अगर वो है सिमेट्रिक तो a डैश इज इक्वल टू a, अगर वो है स्क्यू सिमेट्रिक तो a डैश इज इक्वल टू माइनस a। अब a डैश की दो वैल्यूज आ गई हैं, एक है a और एक है माइनस a। इन दोनों को इक्वेट कर देते हैं, माइनस a इस साइड पर आकर ऐड हो जाएगा, दिस बिकम्स 2a इज इक्वल टू 0 मैट्रिक्स, यहाँ से हो जाएगा a इज इक्वल टू 0 मैट्रिक्स। ठीक है, ऐसे ही हमारा यहाँ पर है 15th MCQ। इफ a इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स सच दैट a स्क्वायर इज इक्वल टू a, ये हमें दिया हुआ है, देन इसकी वैल्यू सोल्व करनी है। i प्लस a का होल क्यूब माइनस 7 है। अब देखिए यहाँ पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, इसलिए हमने a प्लस b के क्यूब का फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई कर दिया है, जो हमारा बेसिक फॉर्मूला होता है। अगर यहाँ पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स के अलावा कोई और मैट्रिक्स होती तो हम डायरेक्टली ये फॉर्मूला बिल्कुल नहीं अप्लाई कर पाएंगे, हमें पूरी एक्सपेंशन को शो करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमने डायरेक्टली ये फॉर्मूला अप्लाई कर दिया है, बिकॉज यहाँ पर एक थी हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो इसमें a इंटू आई और i इंटू ए दोनों सेम हो जाते हैं इसलिए। सो देयरफॉर a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू a प्लस b, और ये साथ में 7 है। ठीक है, अब देखिए a के क्यूब को हमने क्या लिख लिया, a स्क्वायर इंटू a, और यहाँ पर i इंटू a दैट बिकम्स ओनली a, और बाकी सभी कुछ ऐसे ही है। सो नाउ a स्क्वायर की वैल्यू हमें क्या दी गई है a, सो यहाँ पर हमने क्या यूज कर लिया a। अब ये इसके साथ होगी मल्टीप्लाई, ब्रैकेट को ओपन कर दिया है। So now a into a this becomes the a square and 3a into I only 3a, और यहाँ पर भी a square की जगह पर हमने यूज कर दिया a। ठीक है, so now again a square is equals to a, और 3a plus 3a becomes the 7a 6a minus 7a। so now a plus 6a that is also 7a, और माइनस में है 7a, दोनों हो जाएंगे कैंसल, सो ओनली आइडेंटिटी मैट्रिक्स हमारा आंसर बच जाएगा। सो देयरफॉर इसका भी आंसर क्या आ जाएगा, C इज द राइट आंसर। ठीक है, तो ये थी आपके लिए मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑफ द चैप्टर नंबर 3 जो कि हमने इस वीडियो में कंप्लीट कर ली है। सो प्लीज़ इन सभी प्रॉब्लम्स को आप लोगों ने खुद प्रैक्टिस करना है, फिर ही आपको अच्छे से आएंगी। ठीक है, और इसकी एग्जांपल्स को ज़रूर सोल्व कीजिए। अगर एक्सरसाइज आपकी अंडरस्टैंडिंग इसमें अच्छे से हो गई है तो एग्जांपल्स भी आप लोगों को ईजिली अंडरस्टैंड हो जाएंगी। इसके साथ आपका चैप्टर नंबर 3 हो जाता है कंप्लीट। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे डिटर्मिनेंट्स चैप्टर नंबर 4 को। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।